हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक। हम लोग पढ़ रहे थे नाइन्थ स्टेट बोर्ड, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का साइंस का चैप्टर साउंड। और साउंड में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ऑडिबल, इंफ्रा एंड अल्ट्रा साउंड्स को डिस्कस कर लिया था। हमने ये जाना था कि जो 20 से 20,000 हर्ट्ज का साउंड है, 20 से 20,000 हर्ट्ज ये ऑडिबल रेंज में आता है, जो ह्यूमंस सुन पाते हैं। और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर अल्ट्रा और 20 हर्ट्ज से नीचे इंफ्रा साउंड होता है। जो बैट्स वगैरह होते हैं वो अल्ट्रासोनिक साउंड्स के कारण अपने प्रे को आइडेंटिफाई कर पाते हैं और ऑब्वियसली प्रे तक पहुंच जाते हैं। बैट्स, माइस, डॉल्फिन्स, इन सभी में अल्ट्रासाउंड सुनने की क्षमता होती है। और अल्ट्रासाउंड का ही इस्तेमाल हम लोगों ने देखा था लास्ट लेक्चर में कि बेबी की स्क्रीनिंग के लिए भी किया जाता है, जो बच्चे छोटे होते हैं। क्योंकि हम जो बच्चे माँ के पेट में हैं उनके लिए हम लोग अल्ट्रासाउंड ही यूज़ करते हैं। हम इंफ्रासाउंड यूज़ करेंगे नहीं, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, मतलब वो यूजलेस हो जाएगा। और एक्सरेज यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सरेज से बच्चे के बोन्स के ग्रोथ सेंटर्स डीएक्टिवेट हो जाते हैं। ओके, सो ये सब हमने जानकारी लास्ट लेक्चर तक ले ली थी। आज हमको बात करनी है बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। प्यारे बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड एक ऐसा टॉपिक है जो आपने कहीं ना कहीं महसूस किया होगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। आपने देखा होगा कि घर, जब आपका घर एम्प्टी होता है कुछ सामान नहीं है, नए नए घर में आप शिफ्ट हुए, एकदम खाली घर है, तो जब आप उस घर में जाओगे तो आपको आपकी आवाज़ गूंजती हुई सुनाई देगी। मतलब आपने कुछ बोला, ऐसा लगेगा क्या आवाज़ टकरा टकरा के आ रही है, या बहुत आवाज़ गूंजती हुई दिखाई देगी। या आपने ये भी महसूस किया होगा, कई बार ऐसा होता है कि हमने किसी एक पर्टिकुलर रूम में है, वहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर हम अगर कुछ बोल रहे हैं तो वो सामने वाले को सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो साउंड में भी आपको आसानी से रिफ्लेक्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ देखो, ये वॉल है, वॉल मतलब दीवार, दीवार के पास आपने एक घड़ी रख दी। ये जो घड़ी है, ये घड़ी से जब साउंड प्रोड्यूस हुआ, वो साउंड कैसा जाएगा, यहाँ से यहाँ गया और टकरा के इधर आएगा। और यहाँ जो बंदा सो रहा होगा, या यहाँ जो बंदा प्रेजेंट होगा, यहाँ जो कमरा होगा इस तरफ, उसको भी इक्वल साउंड आता है घड़ी का। सर मैं आपने ये भी नोटिस किया होगा, यूजुअली जैसे घड़ी के जैसे घड़ी बोल रहा हूँ, जो डोर बेल होता है घर के अंदर, जो डोर बेल होता है, आपने देखा होगा डोर बेल को अक्सर घर के ऊपर पार्ट में लगाते हैं, क्योंकि ऊपर वाले पार्ट में क्या होता है, ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं होता अपर पार्ट में। घर के नीचे लगाओगे तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ईजिली नहीं होगा। लेकिन घर के अपर पार्ट पे, आपकी छत की तरफ, घर में जो आपकी छत है, उस छत के पास जब आप इसको लगा दोगे, किसी भी अलार्म को या किसी भी डोर बेल को, तो क्या होगा, वो साउंड तेजी से और पूरे घर में बिना किसी ज़्यादा दिक्कत के फैल जाता है, और रिफ्लेक्ट हो के हर कान तक पहुंच जाता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग जो होती ही होती है। अब देखो, उन्होंने बताया मेक अ सफिशिएंटली लॉन्ग आइडेंटिकल ट्यूब्स ऑफ अ कार्डबोर्ड, ये ट्यूब्स बनाए हैं, ठीक है। और उन्होंने एक घड़ी रख दी है, घड़ी से आवाज़ गूंज के इधर जा रही है। याद रखना, यहाँ पे जो घड़ी रखी है कार्डबोर्ड के अंदर रखी है, ताकि साउंड एक ही डायरेक्शन में जाए। अगर आप इस घड़ी को खोल के रखोगे, आपने शायद देखा होगा कि जो अलार्म वगैरह होते हैं या जो डोर बेल होती है, उसका माइक या स्पीकर एक पर्टिकुलर साइड पर ही होता है, पूरे में स्पीकर नहीं होता। समझ में? जैसे ये अपना जो मोबाइल फ़ोन होता है, मोबाइल फ़ोन में अपन बोलते हैं ना, स्पीकर यहाँ पर है, बॉटम में स्पीकर है, बोलते कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं ना। तो वो यही कॉन्सेप्ट है कि आप पूरे डायरेक्शन में किसी चीज़ को लगा नहीं सकते। एक डायरेक्शन में रहेगा तो आवाज़ रिफ्लेक्ट हो के आएगी। अब जैसे आप किसी से फ़ोन पे बात करते हो, ऐसे करके आप जब फ़ोन पे बात करते हो, तो यहाँ पे क्या है, स्पीकर ग्रिल है, यहाँ पे स्पीकर ग्रिल है। तो जब आप स्पीकर ऑन करते हो तो यहाँ से आपको ज़्यादा साउंड आता है, और यहाँ का जो साउंड है वो आपके हाथ की डायरेक्शन के कारण वो रिफ्लेक्ट भी होने लगता है, तो आपको ज़्यादा साउंड सुनाई देता है। कुछ फ़ोन्स में आजकल आपने देखा होगा, कुछ फ़ोन्स में क्या करते हैं, डॉल्बी साउंड कर देते हैं। तो आज जैसे कुछ फ़ोन ऐसे आते हैं जिसमें बॉटम में ही 2 स्पीकर दे देते हैं, तो जब उस स्पीकर को आप किसी सरफेस पे रखते हो तो बहुत सारा साउंड क्रिएट होता है। जैसे ये ज़्यादातर है ना एलजी के फ़ोन्स में आपको देखने को मिलता है। एलजी ऐसे ही फ़ोन्स बनाता है। एलजी के फ़ोन के स्पीकर इसीलिए ज़्यादा इफेक्टिवली काम करता है। आप जिस सरफेस पर रख देते हो, आपको धम 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 ऐसा साउंड आता है, ठीक है बच्चा पार्टी। सो प्लेस इन्होंने बताया कि एक सर्टन एंगल थीटा, देखो थीटा 1 पे आपने इसको रिफ्लेक्ट किया, ये नॉर्मल हो गया, सॉरी ये तो नीचे आ गया,
ठीक है, और ये θ2 एंगल बना के आ गया। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बोथ आर सेम। ठीक है, मैं यहाँ फिर से एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमने जो ये अरेंजमेंट किया है इसमें हमने जानबूझ के घड़ी को ऐसे रखा है कि साउंड एक ही डायरेक्शन में निकले। अगर चारों डायरेक्शन में साउंड फैलेगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि रिफ्लेक्शन कैसे हुआ और क्यों हुआ। तो ये क्या होता है पता है क्या, यहाँ ऐसा है कि यहाँ पे तुमने घड़ी रख दी, साउंड गया टकराया और यहाँ पे तुम कान लगा के सुन रहे हो। समझ में आई बात। आप लोगों ने एक चीज़ और नोटिस की होगी, मुझे पूरा यकीन है कि कई बार क्या होता है जब आवाज़ सुनाई नहीं देती, जैसे आपको कहते हैं दीवालों के भी कान होते हैं, तो कई बार लोग क्या कहते हैं विस्परिंग साउंड सुनने के लिए, फुसफुसाहट सुनने के लिए एकदम सच में कान लगा देते हैं दीवार पे। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि जो दीवार बनी होती है वो सॉलिड की होती है, सॉलिड पे जो साउंड है वो आसानी से ट्रैवल करता है। तो अगर आप दीवार के पास खड़े हो कुछ फुसफुसा रहे हो और आपको लगता है कि दीवार में फुसफुसाहट नहीं जाएगी, तो ये आपका भ्रम है। हो सकता है वो फुसफुसाहट, वो छोटा छोटा वाइब्रेशन भी आगे कंटिन्यू हो जाए और जो अपोजिट साइड की वॉल पे खड़ा है उसको आवाज़ सुनाई दे जाए। लाइक लाइट वेव्स, साउंड वेव्स टू गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम सॉलिड लिक्विड सरफेसेस। जैसे लाइट वेव के में होता है वैसे ही साउंड वेव भी सॉलिड और लिक्विड सरफेस में रिफ्लेक्ट हो सकते हैं। दीज वेव्स ऑल्सो फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हैं। अ स्मूथ और अ रफ सरफेस इज नीडेड फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। एक स्मूथ या रफ सरफेस ज़रूरी होती है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के लिए। The direction of the incident sound wave and the reflected sound wave make equal angle with a perpendicular to the surface and all three lie in the same plane। देखो जैसे अपन लोगों ने किसके लिए पढ़ा था याद है? अपन लोगों ने पढ़ा था लाइट के लिए। तो लाइट में भी क्या हो रहा था, लाइट में सभी एंगल्स मैं दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा सा याद होगा। ऐसा हमने पिक्चर बनाया था, ये इंसिडेंट, फिर ये रिफ्लेक्टेड और ये नॉर्मल, है ना। तो अगर तुम लोगों को थोड़ा सा याद हो तो अपन ने वहाँ पे साइन आई और साइन आर बोला था, आई इज इक्वल टू आर, अगर तुम लोगों को थोड़ा याद हो। ठीक है, सो गाइज दिस इज़ अ लाइव लेक्चर। प्यारे बच्चों जो इस वीडियो को बाद में देखेंगे, याद रखना एक लाइव लेक्चर है, तो बहुत सारे बच्चे इस लेक्चर में कनेक्टेड रहते हैं, तो आप लोग परेशान मत होना। तो ये देखो, ये हमने सरफेस बना दी। अब ये तो अपन ने लाइट के केस में किया था। लाइट में क्या किया था, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। लेकिन साउंड के लिए भी सेम सीन है, साउंड सेम सीन है साउंड के लिए भी, साउंड के लिए भी ये काम करेगा। ठीक है, साउंड के लिए भी ये इंसिडेंट साउंड वेव, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव और नॉर्मल, ये तीनों एक ही पॉइंट पर एक ही प्लेन पर होते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ साउंड और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बोथ आर सेम। सो दैट इज वाई वी सेड कि लाइक लाइट थिंग्स रिमेन सेम, लाइट के जैसे ही चीज़ें साथ साथ सेम रहेंगी। ओके, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, एकदम बढ़िया। चलिए अब देखो यहाँ पर आ रही है बात गुड एंड बैड रिफ्लेक्टर्स ऑफ साउंड। बच्चों आप लोगों को गुड और बैड रिफ्लेक्टर्स की ज़रूरत क्यों है मैं बताता हूँ। आपने कई बार देखा होगा कि जैसे हम सिनेमा हॉल में जाते हैं, सिनेमा हॉल में जो वॉल्स होती हैं, वॉल्स को बहुत रफ बनाया जाता है। क्यों रफ बनाया जाता है? ताकि वहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कम हो। क्यों? क्योंकि सिनेमा हॉल के अंदर जनता बहुत सारी है, भीड़ बहुत सारी रहेगी, नंबर 1। नंबर 2, सिनेमा हॉल के अंदर बहुत सारा साउंड निकल के आएगा। अब इतना सारा साउंड जब दीवारों से टकराएगा तो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होंगे, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होंगे। तो इतने रिफ्लेक्शन के कारण जो लोग बैठे हैं उनको और जो सामने वाला मूवी दिखा रहा है उसको, उसका साउंड, सामने वाले का साउंड इन लोगों तक क्लियरली पहुँचे नहीं, सबका साउंड मिलने लगेगा और कुछ आवाज़ आने लगेगी। समझ में आ रही बात? तो हम क्या करते हैं, हम ऐसी सरफेस बनाते हैं सिनेमा हॉल के अंदर, इतनी रफ सरफेस बनाते हैं जो मैक्सिमम वाइब्रेशंस को रोक सकती है या मैक्सिमम साउंड को एब्जॉर्ब कर सकती है, ताकि चांसेस ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एको ना हो सके। ठीक है, क्लियर है? आपको एक और चीज़ बताता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग कांच का इस्तेमाल करते हैं, साउंड प्रूफ ग्लासेस। साउंड प्रूफ ग्लासेस का कॉन्सेप्ट रहता है, जैसे कई लोग स्टूडियो वगैरह बनाते हैं ना, तो स्टूडियो में हमेशा साउंड प्रूफ ग्लास ही यूज़ किया जाता है। अब सामने वाला गाना गा रहा है, मैं यहाँ तू वहाँ, तो वो गाना गा रहा है लेकिन पूरे ग्लास बंद है,
वो पूरे ग्लास बंद है, मतलब एयर टाइट कंडीशन है, एयर टाइट, हवा आ जा नहीं रही है। जब हवा आएगी जाएगी नहीं तो क्या नहीं होगा, वाइब्रेशन या पार्टिकल मूव नहीं होंगे। अगर पार्टिकल मूव नहीं होंगे तो साउंड निकल नहीं पाएगा, हाँ है ना। अब क्या हो गया, अगर मान लो आप चाहते हो कि बैड रिफ्लेक्टर मतलब साउंड बिल्कुल भी ना जाए, तो आपने उसको पूरा क्या कर दिया, पहले आपने रफ सरफेस क्रिएट कर दी, फिर आपने ग्लास बना दिया, तो अब वो साउंड प्रूफ हो गया, कोई साउंड किसी भी तरह से रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। समझ में? तो बेसिकली साउंड प्रूफ बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? देखो, अ हार्ड फ्लैट सरफेस इज अ गुड रिफ्लेक्टर। देखा, हार्ड एंड फ्लैट, हार्ड और फ्लैट सरफेस गुड रिफ्लेक्टर होती है। जैसे मैंने कहा ना, सिनेमा हॉल में अपन हार्ड एंड फ्लैट नहीं बना सकते, अपन रफ बनाते हैं। वाइल क्लोथ, पेपर, कर्टन्स, कारपेट, फर्नीचर आर व्हाट, बैड रिफ्लेक्टर्स। इसीलिए लोग घर में क्या करते हैं, पर्दे लगाते हैं। आपने देखो घर की खिड़कियों में कांच रहेगा, कांच के बाद लोग पर्दे लगाते हैं ताकि बाहर आवाज ना जाए। आपने नोटिस भी किया होगा कि अगर कोई मान लो आपका पड़ोसी है, वो तेज आवाज में बात करता है, वो तेज तेज चिल्ला के बात करता है, आप जाके खिड़की बंद कर देते हो, खिड़की बंद कर देते हो तो अचानक साउंड कम हो जाता है। डन। नाउ हियर इट इज एको। एको की बात कर रहे हैं। एको एक ऐसा टॉपिक है जो प्रैक्टिकली ज्यादा समझ में आता है। जैसे आपने देखा होगा, आप किसी पहाड़ के पास जाओ और वहां पे चिल्लाओ सो मैन, ऐसे जोर से चिल्लाया आपने सो मैन, तो आवाज सो मैन सो मैन सो मैन सो मैन ऐसे। या बोले साइश, तो साइश 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 होता है कि नहीं? दैट इज कॉल्ड एको। होता क्या है, एको इज ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। अब तुम कहोगे सर ये नहीं आई बात समझ में, आ जाओ देख लेते हैं। चलो ये फोटो देखो, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। ऑब्वियसली डू नॉट जज माई ड्राइंग स्किल्स, जस्ट हैव अ लुक हियर। मान लेते हैं यहाँ पे पहाड़ है, ये एक पहाड़ ये है, दूसरा पहाड़ ये है, तीसरा पहाड़ ये है, ऐसा करके बहुत सारे पहाड़ हैं, ठीक है। अब यहाँ सोमैन खड़ा है, ठीक है। सोमैन ने कुछ बोला तो ये वाइब्रेशंस गए, ये गए 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 गए, एक टकराया इससे, ये गए 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 गए, एक टकराया इससे और एक जाके टकराया इससे। अब इससे जो टकराया है वो तुरंत रिवर्स हो जाएगा, तो यहाँ से रिवर्स होके ये आपके कान पे पहुंचा। तो पहले ये साउंड आया, ठीक है, कुछ पार्ट यहाँ पे गया, यहाँ से टकरा के वापस आया, कुछ पार्ट यहाँ पे गया तो फिर से रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर आया, हाँ है ना। तो जहाँ जहाँ से रिफ्लेक्ट होके आएगा और जितनी बार रिफ्लेक्ट होके आएगा, ऑब्वियसली उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी टाइम टू टाइम। तो जो पहले पास वाले पहाड़ से टकराया था वो जल्दी आपके कान तक पहुँचेगा, फिर ये वाला पहुंचेगा और लास्ट में ये वाला पहुंचेगा। तो ये तीनों साउंड आपके कान में धीरे धीरे पहुंचेंगे और जितना टाइम लगेगा उतना ही उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, इस वाले में ज़्यादा आएगा, सो मैन सो मैन सो मैन सो मैन, ऐसा धीरे धीरे कम होता जाता है। क्लियर है? तो अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड देयर इज एको, सिंपलेस्ट डेफिनेशन। डन। The echo is a repetition of the original sound because of reflection by some surfaces. Some surface, समझ में? देखो, repetition मतलब multiple reflection, बार 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 बार. In order to able to hear the original sound and its reflection distinct at 22 degrees Celsius, what must be the minimum distance be between the source and the reflecting surface? At 22 डिग्री सेल्सियस द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 344। हमको पता है 22 डिग्री सेल्सियस पर, अच्छा 22 डिग्री सेल्सियस मतलब हमारी कंट्री में हिल स्टेशन माना जाएगा, क्योंकि हम लोग है ना 22 डिग्री सेल्सियस में रहते नहीं। जैसे मुंबई वाला है तो उसको हैबिट है एटलीस्ट 30-35 के बीच की बातें करने की। 22 डिग्री सेल्सियस मतलब हम थोड़ा हिली एरिया में है, ठीक है। तो एट 22 डिग्री सेल्सियस द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज नियरली 344 मीटर पर सेकेंड। और ब्रेन रिटेन्स आ साउंड फॉर 0.1 सेकेंड। हमारा जो दिमाग है ना किसी साउंड को 0.1 सेकेंड तक रिटेन कर सकता है, मतलब रोक के रख सकता है। Thus, for us to be able to hear a distinct echo, the sound should take more than 0.1 सेकेंड। तो हमारे कान में साउंड जाए उसके लिए 0.1 सेकेंड से ज़्यादा का टाइम चाहिए, है ना। तो अब क्या हुआ, तो साउंड गेट रिफ्लेक्टेड एंड कम बैक टू अस, बार बार जाएगा, टकराएगा, हमारे कान पर आएगा और 0.1 सेकेंड से ज़्यादा रुकेगा। दस वी कैन डिटरमाइन मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स। तो हम डिस्टेंस भी पता कर सकते हैं। जैसे मान लो डिस्टेंस पता करना कितना डिफिकल्ट है, फिर तो देखो डायग्राम। जैसे मान लो ये दूरी पता करनी है,
इस पहाड़ की दूरी पता करनी है। तो मान लो ये दूरी x है, अब ये साउंड यहाँ से यहाँ तक गया और जब यहाँ से यहाँ तक लौट के आया तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? 2x, एक बार जाने का एक बार आने का, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 2x। अच्छा स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है? नियरली 330 मीटर पर सेकेंड। अच्छा जब तुमने यहाँ से चिल्लाया सो मैन, तो तुमने यहाँ चिल्लाया सो मैन, तो मान लो उस समय घड़ी में 7 बजे थे, लेकिन यहाँ पर गया और तुमको एको सुनाई दिया 7:05 पे तुमको एको सुनाई दिया, तो टाइम कितना हो गया? डेल्टा टी कितना हो गया? 7:05, मतलब टाइम कितना हो गया? 5 सेकेंड टाइम हो गया। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी कितनी है? 330 और टाइम कितना लगा? 5 सेकेंड। तो 330 इंटू 5 तो 0, 5 या 15, 1 5 या 16, मतलब 1650 मीटर, मतलब 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर पहाड़ है। तुमने चुना सो मैन, तो उधर से आवाज़ आ रही, फिर वहाँ से सो मैन, तो फिर तुमने देख लिया भाई कितनी देर में, घड़ी पे देख रहे थे कितने टाइम पे हुआ, समझ में? जितनी बार जब तुमने चिल्लाया ना सो मैन, या जैसे तुमने बोला रामू या तुमने बोला श्यामू, कुछ भी जो तुमने बोला, तो उस टाइम को तुमने नोट कर लिया, इतने टाइम पे मैंने बोला। फिर जब तुमको एको सुनाई दिया वो टाइम नोट कर लिया, तो टाइम आ गया कितने सेकंड में सुनाई दिया, वेलोसिटी तुमको पता ही है, तो डिस्टेंस 2x करके निकाल लो। नाउ रिवर्बरेशन हमेशा बंद कमरों में होता है। रिवर्बरेशन बंद में, जैसे सिनेमा हॉल में रिवर्बरेशन ही होता है, रिवर्बरेशन भी वही है, एको जैसा ही होता है, लेकिन एको में क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एको आने में, और वो डिस्टिंक्ट होता है। रिवर्बरेशन भनभनाहट, भनभनाहट, आवाज़ पूरी गूंज रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो go to an empty closed house with your friend. Once inside, chat with your friend. Note what you sense. Close the door and the windows of the house and switch the music system. Increase of the loudness of the system as much as note what you have sense. मतलब वो यही बता रहा है कि देखो ये क्लोज कमरा, देखो मैंने बताया ना क्लोज कमरे में रिवर्बरेशन होता है। तो यहाँ पे तुम चिल्ला रहे हो, गाना गा रहे हो, जैसे यहाँ पे साइज गाना गा रहा है और चिल्ला रहा है जाने नहीं देंगे तुझे, ऐसा गाना गा रहा है मान लो। तो यहाँ पे गाना गा रहा है तो साउंड निकल रहा है, अब टकरा के यहाँ पे देखो, तो ये जो बेचारा यहाँ पे बैठा है ना सुनने वाला, उसको इतना सारा साउंड आ रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। जैसे तुमने देखा होगा घर में, जैसे क्रिकेट मैच चल रहा है, पापा खुश है, पापा ने न्यूज उसका टीवी का वॉल्यूम बढ़ा रखा है, ठीक है, वॉल्यूम ज़्यादा है, मम्मी परेशान है। क्यों? क्योंकि मम्मी को बर्तन का भी छन फन चल रहा है, काम करे उसका भी चल रहा है, ऊपर से टीवी का भी साउंड लाउड है। हाँ है ना, बात समझ में आ रही है? तो मम्मी इरिटेट हो रही है, पापा खुश हो रहे हैं, फिर पापा को मम्मी ने इरिटेट कर दिया, पापा भी दुखी मम्मी भी दुखी, चिल, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। सो रिवर्बरेशन इज अ फिनोमेना, साउंड वेव्स गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम वॉल्स एंड रूफ ऑफ अ रूम मल्टीपल टाइम, दस causes a sound to be heard not once but continuously. एक साउंड एक बार नहीं, बार सुनाई देता है, एक ही साउंड बार सुनाता है, तो उसको बोलते हैं रिवर्बरेशंस। रिवर्बरेशन इज अ वेरी डेंजरस थिंग। कई बार रिवर्बरेशन के कारण कान के पर्दे भी फट जाते हैं और रिवर्बरेशन के कारण साउंड क्लियरली सुनाई नहीं भी देता। सिनेमा हॉल में रिवर्बरेशन को ओवरकम करने के लिए वॉल्स को कैसा बनाया जाता है, रफ बनाया जाता है, ठीक है, ताकि वॉल्स रफ हो, और जब वॉल्स रफ होंगी तो साउंड क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है बच्चा पार्टी। नाउ गाइज वी हैव टू डिस्कस सोनार। सोनार को डिस्कस करना है, ये लास्ट टॉपिक है सोनार सिस्टम, फिर अपन को ह्यूमन ईयर डिस्कस करना है, ठीक है। तो सोनार में मैं आपको ये मरीन्स वगैरह भी पढ़ाऊंगा कि ये कैसे काम करते हैं, मरीन्स में सोनार सिस्टम कैसे होता है, ठीक है, क्योंकि मरीन्स का सोनार सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो गाइज आज अपन इतना ही करते हैं, ठीक है। वी गॉट समथिंग न्यू टुडे, आप लोग उसको देख लो, और आपके जो भी प्रैक्टिस है, कुछ डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो मुझसे पूछ लेना। We will meet in our next lecture and discuss more about this. Okay, next lecture में there will be lot of fun because we are going to study human ears also. मज़ा आ जाएगा क्योंकि last time शायद सोमन या साइज दो में से कोई पूछ रहा था human ears के बारे में, ठीक है बच्चा पार्टी। We will meet in our next lecture. Until then, bye guys, take care.